जी शरणा। गांव अहर की महादेव गौशाला में गौ कथा व संगीत में श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुरू होने से पहले गांव अहर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव की सैकड़ों महिलाओं ने कलश सिर पर रखकर गांव में चारों ओर नृत्य करती हुई, नाचती गाती हुई कलश यात्रा में शामिल हुई। इस यात्रा में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से कथावाचक पूजनीय कुमारी अंजलि किशोरी के साथ साथ गौ भगत, समाज सेवी बलवान शर्मा और उसके परिजन भी थे। कलश यात्रा में कुछ कलाकारों ने नृत्य करते हुए सबका मनोरंजन करवाया और ग्रामीणों का मन मोह लिया। गौ कथा में गाय की पूजा के महत्व के बारे में बताया जाता है। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। भागवत कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ भक्ति और शक्ति की भी प्राप्ति होती है। मानव जीवन में भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। जन्म जन्मांतर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में कथा सुनने मात्र से मानव जीवन भवसागर से पार हो जाता है। गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। देवी देवता का वास है। माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय गाय माता थी और भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही गाय की सेवा की है। कुमारी अंजलि किशोरी ने कथा के लिए ग्रामीणों का मन मोह लिया। क्या कहती है गौ कथा और भागवत कथा के बारे में पूजनीय कुमारी अंजलि किशोरी? भागवत कथा करने जा रहे हो और शिक्षा के साथ आप भागवत कथा भी कर रहे हो। मैं अंजलि किशोरी जो कथावाचक हूँ, मैं इसके साथ साथ कथा के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण करती हूँ। लगभग मैं जब 11 वर्ष की थी तब से मैं कथा को करने लग गई थी और ठाकुर जी ने बाह पकड़ ली और कथा को करते करते अब मैं 16 वर्ष की हो गई हूँ। और इस प्रकार से मैं यही चाहती हूँ कि प्रभु जी मेरा हाथ पकड़े रखे और हमेशा मैं अपने प्रभु जी का गुणगान करती रहूँ। भागवत कथा जो है वो भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण की है और जो गौ कथा वो गौ माताओं के लिए है। तो इस कथा के माध्यम से आप आमजन को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब लोग अपने धर्म के प्रति उजागर होकर और कथा को सुने अच्छे से और भगवान के श्री चरणों में प्रीति लगाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे इस कथा के माध्यम से, जो उनमें बुराइयां घर कर गई हैं, युवा बुराइयों की तरफ जा रहा है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चले और जितना हो सके उतना भगवान जी के प्रति अपने मन की भावनाओं को उजागर करें और भगवान के श्री चरणों में प्रीति करें, उनके श्री चरणों में लग जाए, इससे ही हमारा कल्याण होगा। जब मैं इसके साथ साथ जैसे कथा करती हूँ, दिन में कथा करती हूँ, शाम को पढ़ाई करती हूँ। तो ये गौ कथा करवाने का और भागवत कथा करवाने का क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य ये है भाई, गांव की सुख शांति समृद्धि के लिए, नगर की सुख शांति समृद्धि के लिए ये गौ कथा, भागवत, रामायण, सुंदरकांड का पाठ और अभिषेक, ये पंचकर्म है। ये गांव की सुख शांति समृद्धि के लिए पंचकर्म ये हर साल हम करवाते हैं। इससे बड़ा हमें सुकून महसूस होता है।